प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों और बच्चों एवं मेरे भारत के सभी नागरिक, सभी भाई बहन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ कि जिस कोरोना से, कोविड-19 से इस वक्त आप लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, यह कोरोना ख़त्म नहीं होने वाला। हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना कुछ समय के लिए है, ख़त्म हो जाएगा, हम पहले की तरह फिर आज़ाद हो जाएंगे, जैसे घूमते थे, जैसे मौज मस्ती करते थे, वैसे ही मौज मस्ती, वैसे ही आज़ादी पाएंगे। नहीं, ये हम लोग का सोचना सरासर गलत है। इतिहास गवाह है कि महामारियां समय समय पे बहुत आई हैं। पहले टीबी का महामारी, बहुत आदमी टीबी बीमारी से मरे, चेचक हुआ, एड्स हुआ, कई इस तरह के कई बीमारियां हैं। मलेरिया हुआ, मलेरिया में लाखों लोगों की जान गई, यहाँ तक कि मुस्लिम हुकूमत की पूरी सेना ख़त्म हो गई मलेरिया से। तो ये आज भी मलेरिया जिंदा है, आज भी चेचक है, आज भी टीबी है, और हम इनके साथ ही जी रहे हैं, इनके साथ ही हमें जीना पड़ रहा है। पर हाँ, समय के हिसाब से ये कुछ कम जरूर हुए, कुछ कम हुए, उतनी महामारी नहीं रही। इसी तरह यह कोरोना समय के हिसाब से मध्यम तो पड़ेगा, किंतु पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। हमें इसके साथ ही जीना होगा। हमें इसके साथ ही जीना होगा, हमें इसके साथ हमेशा लड़ते रहना होगा। सिर्फ ज़रूरत है हमें हर पल सावधान रहने की, एहतियात बरतने की। सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइनों का पालन करना होगा, अन्यथा आज हजारों की संख्या में आदमी मर चुके हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 4.5 लाख आदमियों की बीमारी की आंकड़े आ चुके हैं। यही आंकड़ा और बढ़ सकता है, किंतु ये कहना कि हम पूरी तरह पहले से आज़ाद हो जाएंगे, ये हमारा सोचना गलत है। हमें आने वाले समय में अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतनी होगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि हमारी लड़ाई न ख़त्म हुई है, न होगी। और हाँ, हमें और हम सबको चाइना के माल का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चीन ने जो माल बना के भेजा है या भेज रहा है,
क्या गारंटी है कि उसमें कोरोना का हाथ नहीं है? लोगों ने छुआ तो हाथ से ही होगा, पैकिंग हाथ से की होगी, लोडिंग अनलोडिंग हाथ से की होगी। तो इस हमें चाइना के सामानों का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, खिलौने हो या कोई सामान हो, बम पटाखे हो, कुछ भी हो, हमें चाइना के माल का पूरी तरह बहिष्कार करना होगा। इसके पीछे कारण और भी है। वो कारण है कि चाइना हमारे देश में माल सप्लाई करता है, उसके दो कमी है। एक तो उसका माल बेहद घटिया होता है, उसका माल बेहद घटिया होता है। एक बार ख़राब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं होता, फेंकना पड़ता है, सर्विस नहीं होती। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सामान बेच के हमसे जो पैसा कमाता है वो आज हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बॉर्डर पे सेना उतार रहा है, हमारे आदमी मार रहा है, हमारे देश पे कब्जा करना चाहता है, तो हमारे कमाए हुए पैसे से हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि चाइना का पूरी तरह से बहिष्कार करें। ना चाइना जाएं, ना चाइना का सामान लें। हमारे देश में एक से एक शिक्षा के अवसर हैं, नौकरी के अवसर हैं। चाइना अपने आदमियों को ही मरवा देता है, हमें क्या छोड़ेगा? इस तरह से वो गद्दार देश है। कृपया कर मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लाइक करें, कमेंट करें और इसको हर आदमी के मोबाइल तक पहुंचाने में सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।